एक जरदारी सब पे बारी, ये बात आखिरी है, समझो या नहीं समझो। अभी बिलावल भुट्टो कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बना रहा हूँ, माफ कर दे, सिंध न बना दे हमें, अपने इलाके को बना, अपने इलाके को। सर जी अपने चश्मे बदल के देखोगे तो तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 7 तारीख सामने हमारे पास है, तब देखना हमारा तमाशा। ये डिबेट इसलिए हो रही है कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सुने, आवाज़ ऊंची नहीं करनी। सिंध में ना वहाँ पे ये ऑर्डर सिस्टम है, मार देते हैं इनको, हाइप करते हैं उनको, अगर जीए भटू ना करे तो। कसमें बताया लोगों ने यार, मैं खुद गया हूँ उधर, पूरे सिंध में फिरा हूँ, जहन्नम बनाए इन्होंने। मुझे ये बताएं, आप नून को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो हल्का नंबर 3 में वैसे आपसे शुरू करते हैं कि पीपी की क्या पोजीशन है? पहले नंबर पे सर, पूरे पाकिस्तान के इदारों से कहता हूँ, खुदा है खुदा, आप लोग खुला छोड़ दो हमें, खुदा की कसम, अगर एक सीट पीपी उन्होंने लेगी तो मैं उसी को अपने आप को फांसी डाल दूंगा, कसम मैं कह रहा हूँ ये बात। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी डिस्कशन कहाँ पे होती है? गेस करें, आपको लगता है असेंबली में होती होगी या प्रेस क्लब में होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा सियासी डिस्कशन होती है कोयटा कैफ़े पे। अभी हम कोयटा कैफ़े पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे लकीली मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, पीपी के भी लोग हैं, आईपीपी के भी लोग भी हैं और मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं। तो इन सब से हम जानते हैं कि वो किसको वोट करें और क्यों करें। तो भाई से शुरू करते हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और इनसे ये जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को क्यों वोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अहमद अली है, मुझे प्यार से अहमद भुट्टो बोलते हैं, मेरा सियासी नाम भुट्टो है। तो मैं काफ़ी पिछले 5 डिकेड से पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड हूँ और इसके लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसा ह्यूमैनिटी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट बेस। तो ये पार्टी एक अवामी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ लाती है। जब भी ये हुकूमत में आती है तो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम दोस्त क्या पॉलिसियाँ लेकर आई है? अवाम दोस्त पॉलिसी लाइक आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं और सैलरीज इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बजट्स हैं, सब्सिडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी यहाँ पे लीड कर रही है। तो दैट्स वाई गरीबों की हमें भी खिदमत करने का शौक़ है और हम भी इस पार्टी से काफ़ी अर्से से रिलेटेड है। तो हमें इसका मिशन, विजन और कारकर्दगी बेस पे हम इसको वोट करते हैं। हमारे साथ पीटीआई के भी एक भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। पूछ सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शबीर हुसैन मेरा नाम है, लेकिन मुझे शबीर बगौर से पहचाना जाता है। तो भाई जो कह रहे हैं कि पीपी जो है इस तरह अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाती है, आप एग्री करते हैं? नहीं, क्योंकि पिछले 70 साल से आजमा चुके हैं अवाम पीपी और नून लीग को, सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब हर अवाम को पता है। आज चीज़ ने इस पर पहुँचाया है ना इन लोगों ने, पीपी और नून लीग ने, तो अवाम को पता है, भूखे मर रहे हैं, हर घर में रोटी नहीं है इस टाइम। पेट्रोल देखो, इमरान खान के दौर में, इमरान खान के दौर में 150 का था ना, ये डॉक्टर से आपने रैली लाया था, आपको पता है, सिंध से महंगाई रैली, मरियम नवाज से पंजाब से लाया, पूरा हलगोला बनाया इन्होंने, आसमान पे उठाया पूरा पाकिस्तान को। तो हम ये कहते हैं, आज कहाँ हो आप लोग, आज क्यों नहीं बाहर निकलते हो? ज़मीन मुर्दा हो चुका है तुम लोगों का, आज भी निकलो ना। महंगाई, आज कितनी महंगाई हुई है, हम देखिए, इमरान खान देखो शूर है, इमरान खान एक शूर है। सेहत कार्ड सबसे पहले, ये तो सब पूरे दुनिया में सेहत कार्ड, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, फिर भी उस बंदे ने सेहत कार्ड दिया। ये एक 70 साल के काम किया ने इन्होंने, इससे डबल त्रिगुना 5 गुना ज़्यादा है सेहत कार्ड एक आवाम के लिए, आम बंदे के लिए। हम गरीब लोग हैं यहाँ पे, सेहत कार्ड इलाज कितने महंगा है इस टाइम, ठीक है। इस टाइम भी हमारे प्रोजेक्ट बंद किए थे इन लोगों ने, बाद में शर्मिंदा होकर दोबारा खुलाया है। इस टाइम गरीब लोग इस्तेफादा कर रहे हैं यार, इससे ऑपरेशन हो रहा है, गरीब लोग हैं। अच्छा, कितने फ़ायदा है इन लोगों को। कल ही मैं अस्पताल में 2-3 दिन पहले गया, बाजू टूटे लोगों की टांगें टूटी हैं, तमाम फ्री इलाज है सेहत कार्ड पे। क्या बात है इमरान खान, तुम्हारे तो हम तो इसलिए तो आशिक है इसके हम, ठीक है ना। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। भट्टू जिंदा है, आटा दिया है, इस पर तो हमें गुलाम बनाए इस आटे के पीछे, तो हम तो मर रहे हैं इसके आटे के पीछे। इससे बेहतर आटा न देते तो हम बाजार से लेते, अपनी इज्जत तो बचाते होती ना आज, ठीक है। लाइनों में लगा के बेइज्जती है यार, गरीबों को तजलील करते हैं लोग। भाई क्या कहते हैं, गंदम सब्सिडी तो पीपी की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जाती है, आपको एग्री करते हैं भाई से? तो आप एक हकीकत से डिनाई करोगे तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। तो भाई की अपनी फ़िलासफ़ी है, हमारी अपनी फ़िलासफ़ी है, कारकर्दगी है, अपना एफ़र्ट्स हैं। हम अपनी एफ़र्ट्स के मुताबिक, जैसे कि भाई ने सेहत कार्ड का बताया, इसी तरीके से हमारे पास भी इस तरह की पॉलिसीज़ हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से और दीगर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, SIUT जो सिंध में काम करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट से जाके आपके हार्ट ऑपरेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है।
आप कराची एक ज़माने में हम देखते थे कि वहाँ पे हेल्थ के फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, और अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेज़र ऑपरेशंस किए जाते हैं कराची की बात, कराची में जिन्ना हॉस्पिटल में। कराची के हालात तो बताए जाते हैं कि जिस तरह से हम भी देखते हैं कि वहाँ रोड्स की हालत है, डेली गटर में लोग गिर के मर जाते हैं। साहब मैं एक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि कितना डेवलप कर गई है सिंध। शुरू में वहाँ पे एजुकेशन के इतने मसाइल आपको लगता है कि सिंध बहुत डेवलप कर गया है? पूछना सिंध के लोग हमारे से राबते में हैं, यहाँ आए थे हमारे पास आप शुरू आज। रास्ते नहीं में एक मिनट, होके आए हैं, एक मिनट, कोने घूम नहीं के आप आए आए हैं, हैं ना, मैं मेरे पास सुनो, मैं आपको- आप मेरे पास भाई क्या कह रहे हैं? नहीं, कराची सिंध के बारे में पूरी पाकिस्तान को पता है। बेशक मरियम नवाज़ को हम बुरा बुला के थे, उसने पंजाब के लिए काम किया हुआ है। इस तरह पीपी ने सिंध के लिए जितने साल से हुकूमत करी है, देख कर लग नहीं रहा है कि काम कर रहा है। अभी बिलावल भुट्टो कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बना रहा हूँ। माफ़ कर दे, सिंध न बना दे हमें। अपने इलाके को बना, अपने इलाके को, सर जी अपने चश्मे बदल के देखोगे तो तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। ओके 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 मेरे गरीब देखो आप अपने चश्मे बदल के देखोगे ना तो सिंध की कारकर्दगी आपको नजर आएगी, बिलावल की कारकर्दगी नजर आएगी, और फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा है ना। कल आप आए शाइन गोंड में, उसका बड़ा जलसा है, उसमें आपको बताएंगे कि उसने क्या क्या कारकर्दगी की है और आपके गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या किया है और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ सुनी बातों पर बात ही नहीं की जाती है। यहाँ पे बात सुनो एक मिनट। सिंध में ना वहाँ पे ये वोडर सिस्टम है, मार देते हैं इनको, हाइप करते हैं उनको, अगर जीए भटू ना करे तो। कसमें बताया लोगों ने यार, मैं खुद गया हूँ उधर, पूरे सिंध में फिरा हूँ, जहन्नम बनाए उन्होंने। मेयर कहते मुझे पैसे नहीं दिए, वो खा रहे हैं पैसे। हैदराबाद और कराची से हमारे हल्कों से कंफ्यूजन हमारी फेल हो गई कि इन लोगों ने लीड किया, क्योंकि उस टाइम उनकी रेपुटेशन ठीक कर दी थी और सोए हुए लोग जागे हुए थे और हमारे जागे हुए लोग सोए हुए थे, इस वजह से उन लोगों ने लीड किया। वहाँ पे सोए हुए जागे हुए सो गए। अब एक काम करते हैं, चले। आज मैं हल्फे कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के इदारों से कहता हूँ, खुदा आप लोग खुला छोड़ दो हमें, खुदा की कसम। अगर एक सीट पीपी उन्होंने लेगी तो मैं उसी को अपने आप को फांसी डालूंगा, कसम मैं कह रहा हूँ। ये बात खुला छोड़ दे, हमें क्यों बांधे हुआ है? ये लोग बातें करे ना, खुला छोड़ हमें मैदान, फिर देखते हैं ये आते हम आते हैं। छूट दें, हमें हाँ। थोड़ी सी छूट दें, फिर हमको बता दें कि हम कौन है। आपको बताने की इस हद तक ये बात कर सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। 7 तारीख हाँ। सामने हमारे पास ठीक है, है। तब देखना हमारा तमाशा। आवाम किसके साथ है? यही 7 हर तारीख बंदा का तमाशा बच्चे है। भी ना बच्चे कहेगा आप इमरान खान जिंदाबाद। को चिल्लाओ, ठीक माइक है। लगाओ, कुछ नहीं नहीं, वो करो, चिल्लाने की कुछ बात होना नहीं है, ही हकीकत है, है। हकीकत 7 तारीख है। सामने एक और करते हैं, भ्रष्टाचार कैदी ही हकीकत मरेगा। है, कैदी मरेगा लेकिन जिंदा है, जिंदा होगा, जिंदा अब है। बात सुना। हमारी तरह भट्टू जिंदा नहीं है, हम एक मिनट। जिंदा ही हैं। जेल हम के अंदर अपने- बैठ के भी तुम्हें ललकार रहे हैं भाई। हम एक काम करते हैं, तेरी बात सुने, सुनिए, बात सुनिए, बिलावल आ रही है उसकी बात बात कर सुनिए, रहे हैं आप। बात सुनिए, बात- बिलावली जो आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात बिलावली सुनेंगे? लेडीज आ रही है तुम्हारी। मेरी बात सुने, एक मिनट। देखें, ये डिबेट इसलिए हो रही है कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सुने, आवाज़ ऊंची नहीं करनी, ठीक है? एक महफिल का और सीखने का उसूल है। देखें, आवाज़ ऊंची नहीं करनी है, आपने अपने ही आवाज़ में बताना है कि किस तरह से है और क्या है। हम अभी आते हैं हल्का नंबर 3 पे, जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं। तो हल्का नंबर 3 में वैसे आपसे शुरू करते हैं कि पीपी की क्या पोजीशन है? पहले नंबर पे सर, पहले नंबर पे है वो पीपी कैसे का कहता हूँ जी, पीपी का कैंडिडेट कौन है यहाँ से? पीपी का आफ्ताब हैदर है। अब तक इधर 10 साल मेरे ख्याल में असेंबली में रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस बताएं ना। ऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे जो जिस रोड पे आप चलते हैं वो सारे रोड हमने बनाए। एज पे ये के तो अब कल का बना हुआ है ना, उससे पहले जो हमारे जितने भी लिंक रोड्स हैं। ठीक है, जी हाँ। ठीक है। आपको लगता है कि आफ्ताब हैदर साहब जीत जाएंगे? मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये लोग तो फकर करते, हम फकर अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। हमारे खान ने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। हम अल्लाह पे भरोसा करते नहीं, अल्लाह के भरोसा के साथ साथ नजर आ रहा है आगे, इसलिए हैं। हम कहते हम हैं, ये हमें फकर नहीं नजर करेंगे, आ रहा है। इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, सलाह अल्लाह देगा। मुझे ये बताएं ना, मैंने इनसे पूछा कि आफ्ताब हैदर साहब जो हैं वो असेंबली में रहे, पीपी के बंदे थे, उन्होंने काम क्या किया, तो इन्होंने बताया कि लिंक रोड्स बनाए। आपके नुमाइंदे सुहेल शाह साहब भी असेंबली में थे, उनका आप मुझे परफॉर्मेंस बताएं कि उन्होंने अपने पूरे टेनोर में क्या काम किया? मेरी बात सुनो, हमारे टोटल 3 साल लगभग हुकूमत हुई है। मैं आपको गाड़ी चलाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे काम दिखाते हैं, यकीन करो बस। आप बताएं ना कौन कौन से काम? देखो मेरी बात सुनो, इधर शाम का ये सेंटर रोड जो है ना, ये आलमगीर साउथ तक बड़ा रोड है, ठीक है। दूसरा 3 पुल हैं। कौन से रोड की बात कर रहे हैं आप? ये सेंटर रोड जो इधर से जाएगा, ये तो जलालाबाद, ओशियंदाज, जलालाबाद, आलमगीर साउथ लेकिन वो रोड तो अभी नहीं बना हुआ। बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, तकरीबन आधा हुआ है।
काम इन लोगों ने ही वो रुकाया है, इन लोगों ने रुकाया है वो काम। चले अगली बात बताएं और क्या दूसरा 3 पुल हैं आरसीसी के, 1 तक 2 पुल हैं, ओशन जालाबाद तो वो पुल है आरसीसी 3 पुल है, ठीक है। हमारे वाटर स्कीम 14 है हमारे हल्के में, ठीक है। बाकी स्कूल, डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल 30 बेड अस्पताल जालाबाद में है। यार देखो 3 साल में, 10 साल में कर दी, बताया नहीं 10 साल का, हम 3 साल का बता रहे हैं। हमारे भट्टू साहब ने बता दिया कि लिंक रोड बनाए हैं। मैं भट्टू साहब से ही सवाल कर रहा हूँ और तमाम से पूछ रहा हूँ। ओशकिन के अंदर पीपी के कैंडिडेट भी है और आईपीपी के कैंडिडेट भी दोनों मौजूद है। सबसे पहले अपनी गली हमें बना के दिखा दे, फिर हम लिंक रोड अपने में घर बात की आते गली। हैं। अपने घर की गली है, 2 कैंडिडेट बैठे हुए हैं हल्के 3 के, उनकी गली तक जाके आप सर्वे करो रोड, पता चलता है कि उन लोगों ने काम किया या नहीं किया। कारकर्दगी तो सबसे पहले अपने घर के दरवाजे में होती है, उधर ही पता चलता है कि उन लोगों ने काम किया या नहीं किया। और ये स्कीम शाह साहब ने दी थी और उनको रुकवाने वाले भी इनके ही लोग वो थे। इस टाइम भी है अपनी जगह नहीं दी कि हैं। ये बाकी धन्योर की। ओशकिन से ओशकिन धन्योर की तक हमारा रोड बन रहा था, तो मुखालिफून ने तो देखा कि ये काम करवा रहा है, तो उसमें स्टे लगा के हमारा काम रोका हुआ है। यहाँ पे आईपीपी के भी एक मेंबर बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं आईपीपी के तो क्या पोजीशन है आईपीपी की? तो आईपीपी जेगिन पोजीशन जीतने की पोजीशन में है आईपीपी। बस ऐसे ही कौसठ वोट बोनस पूरे सराहना जीत उर्दू में बताते हैं। तुम्हें बताना है, जिसको वोट दे रहे हैं सब वही कहते हैं कि वो जीतेगा। अब ये है कह रहे हैं पीटीआई जीतेगी, हम कह रहे हैं कि हमारा वो जीतेगा कैंडिडेट। तो सब जीतने के लिए वोट देते हैं, सबको पता है। तो इस बार हमारा वो अगर जीत गया तो हमारी पहली बारी होगी, फिर बाद में बताएंगे काम होगा नहीं होगा। यहाँ पे हमने नून के बंदे से भी बात नहीं की, हमने पीपी के बंदे से बात की, आईपीपी के बंदे से भी बात की, पीटीआई के बंदे से भी बात की। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पार्टीज़ है उसमें मुस्लिम लीग नून भी है और उनके भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मुस्लिम लीग नून का है कोई यहाँ पे, तो आपसे पूछते हैं क्या पोजीशन है हल्का 3 में डॉक्टर इकबाल की? स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, आपको लगता है कि जीत जाएगा इस बार? आराम के साथ जीत जाएगा। लेकिन इतना सख्त कंपटीशन है, पीटीआई के भी हैं, आईपीपी के भी हैं, पीपी ऐसा नहीं समझते हैं कि ये इस कंपटीशन में हमारे मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि हम कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप नून को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जितनी भी डेवलपमेंट हो गई गिलगित बल्तिस्तान में, वो देखे तो नून के दौर में हुई है। बाकी उनके दौर में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। आपकी हल्का 3 में देखे ना, दनियोर का स्ट्रक्चर भी देखे, बाकी उनका भी देखें तो आपको पता चल जाएगा। जलालाबाद का देखें, उसके बाद ये तो एतराज़ ही यही कर रहे थे ओशकिन का, ठीक है। जलालाबाद का भी देखे, दनियोर का भी देखे, यहाँ पे साफ पानी है पीने के लिए, ठीक है। आप लेकिन देखें डॉक्टर इकबाल सिर्फ दनियोर के मिनिस्टर तो नहीं थे ना, वो तो पूरे हल्का 3 के। दनियोर का नहीं कह रहा हूँ, उसके अलावा शूत के लिए उसका अपना रोड, सबसे पहला जो रोड दिया हुआ है वो शूत का रोड भी डॉक्टर इकबाल का ही है, ठीक है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, हरामुश का जो पावर हाउस है वो भी डॉक्टर इकबाल का है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने भी है वो या डॉक्टर इकबाल से मुंसलिक है या मरहूम शाह साहब से मुंसलिक है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जितनी भी ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है जीत रहे हैं, हम अवामी है, तो अवामी होते तो उनका जो है लेवल पंजाब जैसा केपीके का भी होता, पंजाब जैसा सिंध का भी होता, ठीक है। लाहौर को देखे, बाकी उनको देखे नज़र आ जाएगा। कराची को भी देखे, जो उनका जो है एरिया है, पेशावर को भी देखे और आगे लाहौर को भी देखे। यहाँ पे एक और भाई से पूछते हैं कि आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर जी, मैं आज साल पे पीटीआई को वोट दे रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? बस ऐसे ही वोट दे रहा हूँ, इमरान ऐसे ही? खान के साथ। नहीं, पसंद तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई और भी तो वजहत होती है ना, कारकर्दगी होती है, चीज़ें होती हैं। तो आप किस चीज़ से मुतासिर हैं? मैं किसी चीज़ से मुतासिर नहीं हूँ सर, बस पसंद करता हूँ इसलिए वोट देता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एक और भाई है हमारे, ये भी बोलना चाहते हैं। आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करें, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम जब इस वक्त जब पीटीआई नहीं थी उस ज़माने से हम वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में पीपीपी होती थी, पीपल्स पार्टी, तो वो हम भट्टू साहब के कुछ खिदमत थे, इसकी वजह से सारे ये इलाके नॉर्दर्न एरिया वाले सब पीपी को वोट देते थे।
फिर जो ये सिलसिला जारी रहा, फिर बेनज़ीर की शहादत हो गई। इसके बाद हम ये समझ के उस पार्टी से हमने अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि बेनज़ीर जब शहीद हो गई थी, इसके बाद ये इलाका वाले सब ने पीपी वाले को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो पार्टी जो है ना वो हाईजैक हो गई। तो इस वजह से हम खुद पीपल पार्टी में थे, तो हमने उस पार्टी को खैराबाद का। फिर इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि जुल्फ़िकार अली के खदमात इस नर्दन वालों के लिए बहुत थे, हम मानने के लिए तैयार। इसके बाद फिर नून लीग आ गया, फिर अपने लोगों को नवाजना शुरू किया, बाकी आवाम को कुछ दिया ही नहीं। अभी हमारे इस हलके में माशाल्लाह से ये डॉक्टर साहब 2-3 पार्टियां बदल चुके हैं। ये कोई लीडर हम नहीं मानते उनको, क्योंकि जब लीडर होता है वो अपनी पार्टी में रहता है, अपनी पार्टी के मंशूर में फिर रहना चाहिए। लेकिन ये 2-3-4 पार्टियों को तब्दील चेंजिंग करते गए, तो आवाम फिर इनके ऊपर एतमाद करना भी छोड़। तो अभी आप पीटीआई को वोट दे रहे हैं? अभी सर हम पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उसको वोट देना चाह रहे हैं, क्योंकि कैदी नंबर 804 के हम बिल्कुल वफादार लोग। तो आप मैं इस तरफ बात कर रहा था, एक और भाई यहाँ पे आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनका वोट किसके लिए है और क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम उस ज़ात से शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें पैदा किया। उससे बगैर ना हम किसी के नीचे झुकने वाला बंदा नहीं है। जिसने पैदा किया हम उसका शुक्रगुजार है जहाँ पर पाकिस्तान। और करबला को बचाया इमाम हुसैन ने, पाकिस्तान को बचाया इमरान खान ने। ठीक है, आल दुनिया से वर्ल्ड कप लाने वाला इमरान खान है। ठीक है, अमेरिका में उसमें असेंबली में टांग पे टांग चढ़ाकर उनको हम तुम्हारा गुलाम नहीं कहने वाला वाहिद इमरान खान है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन इमरान खान बाकी जो लीडर पाकिस्तान को बेच कर खाने वाला लीडर है, उनको भिखारी है, वो गद्दार है, वो इस्राइल अमेरिका का एजेंट है। आप इमरान खान से मुतासिर हैं, ये तो समझ आ गई, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, तो गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा अच्छा काम हुआ जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहला उसने हमें सेहत कार्ड बनाया, 10 लाख तक गरीबों को सहूलत दिया अस्पताल में। जिसका ज़्यादा है कैंसर और हार्ट का जो मरीज़ है उनके लिए 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक उसने फंड रखा। ठीक है, और उसके अलावा उसने यहाँ पर स्कूलों का एजुकेशन और अस्पताल, रोड, सारे का जो है ना बंदोबस्त विजन उसने किया। कौन से रोड्स बनाए उन्होंने? उसने बहुत से रोडें बनाया। में कौन से रोड? सबसे पहला उसने गिलगित बल्तिस्तान में स्कार्दो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। ठीक है, टूरिज्म जो है तुम्हारे गिलगित का बेरोजगार कोई बच्चे बेरोजगार नहीं होते था, और वो जो है ना इन लोटा पार्टियों ने बंद कराया। मौका नहीं दिया। 2.5 साल में वो क्या करेगा? वो 70 साल में कुछ नहीं कर सका, तो इमरान खान 2.5 साल में क्या करेगा? लोटे तो देखे ना, जब वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी तो बहुत सारे लोटे पीटीआई में चले गए। जी, पीटीआई ने भी तो लोटे सारे लिए। ये अलीम खान जैसा, जहांगीर तरीन जैसा लोटों को किक लगाकर उसने कहा चोरी नहीं करो, चोरी करना है तो हमारे पास वैकेंसी नहीं है, उनको किक लगाकर भेजा। अभी नून के साथ अलहाक होकर जगह जगहों में जरदारी का हाशिर देखो। आप क्या कहते हैं? मेरा कमर दर्द। चाचा साहब के अपने ख्यालात हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे अपने एनालिसिस से, मेरी एनालिसिस तो इसके मुनाफी कहती है। कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। एक जरदारी सब पे बारी, ये बात आखिरी है, समझो या नहीं समझो तुम लोग। यहाँ पे इस वक्त इन्वायरमेंट बहुत ही गर्म हो चुका है और सियासी आप माहौल देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में क्या बन गया है। तो यहाँ पे हमने पीटीआई के कुछ मेंबर से भी बात की, नून के मेंबर से भी बात की, पीपी के मेंबर से भी बात की, और जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा सियासी डिस्कशन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नहीं होती, प्रेस क्लब्स में नहीं होती है, कोयटा कैफ़ेज़ पे होती है, और ये कल्चर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। और अभी हम कोयटा कैफ़े पे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, सब लोगों का बहुत शुक्रिया और सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले स्टेशन पे।